नमस्कार, सालू दुबे ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं शुक्रदेव के बारे में। जी हाँ, जितने भी मकर राशि के जातक हैं, देखा जाए तो 7 अप्रैल से भरणी नक्षत्र में शुक्र का गोचर हो रहा है। ऐसे में आपके जीवन पर शुक्र का यह गोचर किस प्रकार से आपको प्रभावित करने का कार्य करेगा, 7 अप्रैल से भरणी नक्षत्र में शुक्र किस प्रकार से आपको मालामाल बनाने वाले हैं, किस प्रकार से अचानक रूप से आपके जीवन में आपको धन लाभ के ढेरों अवसरों की प्राप्ति होने वाली है, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। ऐसे में जो भी मकर राशि के जातक हैं वह वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुल वॉच जरूर रूप से करें। देखिए, शुक्र जो कि धन के, ऐश्वर्य के, आकर्षण के और प्रेम सुख के कारक माने जाते हैं, वर्तमान समय में विराजमान है मेष राशि में। वैसे तो देखा जाए तो जो मेष राशि है यह मंगल देव की राशि है और मंगल के ही राशि में विराजमान होते हुए इन्होंने अब अपना नक्षत्र बदला है। 6 अप्रैल की रात्रि में 10:30 बजे ही शुक्र का यह नक्षत्र चरण परिवर्तन हो जा रहा है, जिसके बाद से इसके जो प्रभाव होंगे 7 अप्रैल से आपको मिलना प्रारंभ हो जाएंगे। 7 अप्रैल से जो शुक्र है वह भरणी नक्षत्र में अपना प्रभाव देना शुरू कर देंगे। तो भरणी नक्षत्र के स्वामी कौन है, ये आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा। तो यहाँ पर बता दो कि शुक्र क्या ही नक्षत्र है भरणी नक्षत्र, इसके वह मालिक स्वयं है, यानी कि अपने नक्षत्र में स्वयं की इनकी वापसी हुई है, स्वग्रही अवस्था में आए हैं। और शुक्र के इस भरणी नक्षत्र में गोचर करने से देखा जाए तो व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि बढ़ जाती है, क्योंकि जब शुक्र अपने नक्षत्र में होते हैं तो बड़े ही सर्वश्रेष्ठ प्रभाव देते हुए दिखाई देते हैं। अब शुक्र का भरणी नक्षत्र में गोचर देखा जाए तो 7 अप्रैल से आप मकर राशि के जातकों के जीवन में अपने सर्वश्रेष्ठ प्रभाव देना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से मकर राशि के जातकों के जीवन में इस दौरान कई बड़े लाभ के अवसर मिलेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगी कि इसका आपके कार्य क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, शुक्र क्या है, धन के कारक ग्रह है, धन की आवश्यकता हम सभी को है। तो शुक्र भरणी नक्षत्र में जब 7 अप्रैल से जाएंगे तो ऐसे में जो प्रभाव देंगे वह कार्य क्षेत्र में आपको लाभप्रद होगा। जैसे कि अगर नौकरी पेशा है तो सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा, बॉस का सहयोग मिलेगा, कार्य क्षेत्र में मान सम्मान मिलेगा, धन मिलेगा, ऐश्वर्य मिलेगा और साथ साथ हो सकता है कि आपकी सैलरी में भी इंक्रीमेंट हो सके। कार्य क्षेत्र के लिहाज से शुक्र का भरणी नक्षत्र में गोचर करना आपके लिए बेहद सकारात्मक प्रभाव देगा। जबकि बात करूं व्यवसाय वर्गों के बारे में, तो मकर राशि के जो भी जातक व्यवसाय वर्ग से हैं तो ध्यान दीजिए, व्यवसाय वर्गों के लिए भी शुक्र का यह गोचर बेहद सकारात्मक रहेगा। खास तौर पर वो व्यवसाय वर्ग जो कि देखा जाए तो शुक्र से संबंधित किसी भी प्रकार का व्यवसाय करते हैं। देखिए, मान लीजिए अगर आपका बिजनेस व्यापार शुक्र से संबंधित नहीं है तो भी यहाँ पर लाभ के अवसर मिलेंगे। लेकिन अगर आपका शुक्र से संबंधित बिजनेस व्यापार जैसे ब्यूटी पार्लर हो, फैशन डिजाइनिंग का कार्य हो, कपड़े की दुकान हो, ज्वेलरी की दुकान हो, तो ये कहीं ना कहीं सब शुक्र के अंतर्गत आने वाले व्यवसाय हैं, जिसकी वजह से इन क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों को ज्यादा से ज्यादा धन लाभ प्राप्त हो पाएगा। तो व्यवसाय वर्गों के लिए देखा जाए तो शुक्र का यह गोचर सकारात्मक प्रभाव देता हुआ दिखाई देगा, जिसकी वजह से यहाँ पर आर्थिक स्थिति आपकी बहुत ज्यादा मजबूत बनती हुई दिखाई देगी, यानी कि आर्थिक तौर पर आपको लाभ होगा। प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद का सुख मिलेगा, नया गाड़ी, नया वाहन खरीदने की योजना बन सकती है। अगर आप नया वाहन गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो शुक्र के भरणी नक्षत्र में गोचर करने के बाद अवश्य रूप से खरीदे। यह समय बहुत ही उत्तम माना जाता है, क्योंकि इस समय के अंतर्गत अगर हम जीवन में सुख साधन से संबंधित चीजों की खरीदारी करते हैं तो जीवन में सुख सुविधाएं अपने आप बढ़ती चली जाती है, क्योंकि कुंडली में शुक्र ग्रह को बल मिलता है। तो यहाँ पर आर्थिक लिहाज से देखा जाए तो शुक्र का भरणी नक्षत्र में जाना, अपने स्वयं के नक्षत्र में जाना आपको आर्थिक तौर पर लाभ देने का कार्य कर रहा है, यानी कि आपके जीवन में धन धान्य की बरसात करने का कार्य कर रहा है। चाहे आप नौकरी पेशा हो, चाहे आप व्यवसाय वर्ग से हो, दोनों ही क्षेत्रों में मकर राशि के जातक धनवान भी बनेंगे, मालामाल भी बनेंगे और अपने जीवन में बेहतरीन सफलता अर्जित करेंगे। इस दौरान अगर मैं बात करूं पारिवारिक जीवन के हिसाब से, तो शुक्र देखिए वर्तमान समय में कहाँ गोचर कर रहे हैं, आपके 4th हाउस में। 4th हाउस जो होता है प्रॉपर्टी का भाव माना जाता है, पारिवारिक सुखों का भाव माना जाता है। सुख भाव में शुक्र विराजमान है जो कि खुद सुख के कारक है। ऐसे में पारिवारिक जीवन में इस दौरान सुख शांति बढ़ेगी, पारिवारिक जीवन में प्रेम बढ़ेगा, साथ ही प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई ना कोई नया कार्य इस दौरान पूरा हो सकता है। अगर
अगर मान लीजिए आप मकर राशि के जातक घर को रिनोवेशन का कार्य लगवाना चाहते हैं, नया मकान लेना चाहते हैं, नई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, नया फ्लैट लेना चाहते हैं, या फिर किसी भी प्रकार से आप सुख सुविधा से संबंधित, प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी कार्य करना चाहते हैं, तो यहाँ पर यह कार्य आपका पूरा होने वाला है। शुक्र 4th हाउस में विराजमान है, सुख भाव में, और भरणी नक्षत्र में जाकर के आपको जो प्रभाव देंगे वह आपके जीवन में पारिवारिक सुखों के साथ साथ आर्थिक सुखों में भी वृद्धि करने का कार्य करेगा, जिसकी वजह से इस दौरान आप धनवान बनेंगे, मालामाल बनेंगे, और देखा जाए तो अपने कार्य क्षेत्र में मन मुताबिक तौर पर सफलता भी अर्जित करेंगे। जबकि वहीं पर मैं बात करूंगा आपकी लव लाइफ को लेकर के, क्योंकि लव लाइफ के मुख्य रूप से कारकग्रह शुक्र माने जाते हैं। तो शुक्र क्या करते हैं, हमारे रिश्तों में नवीनीकरण लाते हैं, रिश्तों में मधुरता लाते हैं, जिससे कि हमारे प्रेम संबंध जो है मधुर बनते चले जाते हैं। तो यहाँ पर जो प्रभाव रहेंगे लव लाइफ के हिसाब से वह भी बड़े ही उत्तम रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर मकर राशि के जातकों के 4th हाउस में विराजमान शुक्र जब भरणी नक्षत्र में जाएंगे तो रिश्तों में मजबूती देंगे, यानी कि रिश्तों में घनिष्ठता आपको प्रदान करेंगे। इस दौरान आप और आपके जीवन साथी के साथ रिश्ते मजबूत होंगे, एक दूसरे के प्रति विश्वास बढ़ेगा, एक दूसरे के साथ समय बिताना आप पसंद करेंगे, घूमने फिरने की योजना बन सकती है। साथ ही देखा जाए तो आपके रिश्ते में यहाँ पर एक बेहतरीन सौम्यता देखने को मिलेगी, यानी कि उदारता देखने को मिलेगी, एक दूसरे के प्रति आकर्षण भी बढ़ेगा, और एक दूसरे के प्रति एक दूसरे के मन में मान सम्मान भी बढ़ेगा। तो शुक्र जो है आपके लव लाइफ को भी बेहतर बनाने का कार्य करे, यानी कि आर्थिक तौर पर हो, या फिर आपके पारिवारिक तौर पर कहा जाए, या फिर आपके प्रेम संबंधों के तौर पर कहा जाए। शुक्र का यह भरणी नक्षत्र में गोचर करना आप मकर राशि के जातकों के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रभाव दे रहा है। इस दौरान विशेष तौर पर अगर आप मकर राशि के जातक प्रेम संबंधों को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है, लव लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, पति पत्नी के रिश्ते बहुत खराब है, तलाक तक की नौबत आ गई है, तो मैं यहाँ पर बता दूं कि शुक्र भरणी नक्षत्र में आ चुके हैं। ऐसे में अब क्या होगा कि आपके प्रेम संबंध मधुर होना शुरू हो जाएंगे। मतलब कि अगर डिवोर्स तक की स्थिति आ गई है, डिवोर्स हुआ नहीं है, तो यह डिवोर्स बिल्कुल नहीं होगा। आप दोनों के रिश्ते वापस से बेहतर होना शुरू हो जाएंगे, और घर परिवार में जो माहौल होगा वह भी आपको बहुत खुशनुमा प्राप्त होगा, क्योंकि शुक्र जब भरणी नक्षत्र में होते हैं तो ऐसे में रिश्तों में मजबूती देते हैं, रिश्तों में सौम्यता देते हैं, और देखा जाए तो टूटे हुए रिश्तों को भी जोड़ने का कार्य करते हैं। तो यहाँ पर 7 अप्रैल से शुक्र के इस भरणी नक्षत्र में गोचर करने का जो प्रभाव है यह सभी मकर राशि के जातकों के लिए लाभदायक है, चाहे रिश्तों के लिहाज से हो, चाहे धन के लिहाज से हो। ऐसे में आपको शुक्र ग्रह को कुंडली में बलवान करने के लिए क्या करना चाहिए, तो शुक्र ग्रह एक ऐसे ग्रह हैं जिन्हें कुंडली में बलवान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यह हमारे जीवन में सभी कार्यों पर लगभग अपना प्रभाव देते हैं, चाहे धन हो चाहे लव लाइफ हो। तो शुक्र को बलवान करना देखिए बहुत ही आसान है। आप अगर रोजाना नहाने के पानी में 1 चम्मच मात्र दही डालकर स्नान करना शुरू कर दें तो समझ लीजिए कि आपका शुक्र बलवान होना शुरू हो जाएगा। लेकिन यह कार्य आपको लगभग 43 डेज यानी कि 43 दिन लगातार करने हैं, तब जाकर के ये प्रभाव आपको मिलेंगे, शुक्र बलवान भी हो जाएंगे और आपके जीवन में धन ऐश्वर्य की बरसात भी कर देंगे, क्योंकि दोनों ही धन हो या फिर ऐश्वर्य सब कुछ हमें शुक्र ग्रह से द्वारा ही प्राप्त होता है। इसलिए शुक्र से जुड़ा ये उपाय जरूर करें। उम्मीद करती हूँ कि जो भी मकर राशि के जातक है भरणी नक्षत्र में शुक्र के इस गोचर करने का पूरा लाभ लेंगे। भरणी नक्षत्र में शुक्र गोचर करके आप मकर राशि के जातकों को धनवान बनाएंगे, मालामाल बनाएंगे, आपके जीवन में धन लाभ के ढेरों अवसरों की प्राप्ति कराएंगे। इसी कामना के साथ में आज की वीडियो को यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।